सारे भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शतधर्म। तो भाइयों कुछ अंत वक्त क्षत्रिय समाज को लेकर कितना बौखला गए हैं तो आप सभी देख सकते हैं। तो भाइयों ये अरुण कुमार गौर है, ये बताता है चुनावी विश्लेषण बताने वाला ये मूर्ख रामबन को कश्मीर से जोड़ता है। इस मूर्ख को इतना नहीं पता कि तू चुनावी विश्लेषण बता रहा है, पता तुझे घंटे का भी नहीं है। तुझे ये नहीं पता तू रामबन का चुनावी विश्लेषण बता रहा है। और रामबन ज़िला जो है वो जम्मू का आखिरी ज़िला है, वो कश्मीर में नहीं पड़ता, वो जम्मू प्रांत में ही पड़ता है। ठीक है, वहाँ की बोली भी सिराजी या फिर डोगरी टाइप ही बोली है, दो बोलियाँ हैं वहाँ पर और दोनों कश्मीरी नहीं है। तुझे इतना नहीं पता, पहले तो तेरी गलती हमने यहीं से निकाल दी। दूसरी गलती ये बोलता है कि जैसे महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए अकबर ने मान सिंह को अपना सिपा सलार बनाया था, वैसे ही एनसी ने अर्जुन सिंह को टिकट दे दिया और साथ ही सूरज परिहार को भाजपा ने टिकट नहीं दी और साथ ही बागी होकर भाजपा कैंडिडेट राकेश सिंह ठाकुर के वोट काट लिया। नतीजा हिंदुओं के वोट बंट गए, भाजपा रामबन सीट हार गई। सदैव याद रखिए, एक राजपूत ने दूसरे राजपूत की वजह से तीसरे राजपूत को हराकर अब्दुल्ला के हाथ में सत्ता दिला दी। तो भाइयों ये मूर्ख इतने अंधभक्त हैं कि अगर कोई क्षत्रिय दूसरी पार्टी से जीत जाता है तो उसको कुछ और ही बना देंगे, उसको गद्दार बोल देंगे, मान सिंह बोल। यही लोग अगर एनसी से अगर कोई बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसको देशभक्त बता देंगे। तो भाइयों इस वक्त बीजेपी से दो क्षत्रिय एमएलए ऐसे बने हैं जो पिछली बार एनसी से जीत कर आए थे। इस बार बीजेपी से जीते, पिछली बार एनसी से, और उनको इसने कुछ नहीं बोला क्योंकि पाप धोने के लिए आपको बीजेपी में आना ज़रूरी है। लेकिन इन मूर्खों को कौन बताएगी एक सीट से क्या फ़र्क पड़ना था। क्षत्रियों ने जो बीजेपी ने सीटें जीती हैं 29, उनमें से 10 ठाकुरों ने ही जीत रखी हैं। अगर वो नहीं होते तो बीजेपी की 20 सीटें भी नहीं आती। ठीक है, और दूसरी बात, दो जो क्षत्रिय जीते हैं जो एनसी पार्टी से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन दोनों में से एक को कैबिनेट मिनिस्टर ज़रूर बनाया जाएगा। बाहरली स्टेटों में क्षत्रिय अगर 2 जीते ना, जैसे हरियाणा में 2 जीते हैं, तो उनमें से एक को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम नहीं करेंगे। ये फ़र्क है तुम्हारे में और एनसी पार्टी में। और एनसी पार्टी जो है, ये जो रिजर्वेशन की बात करते हो तुम, एनसी पार्टी ही बे पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन नहीं लागू की थी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नौकरियां जम्मू प्रांत में क्षत्रियों की लगी। चाहे वो जेके पुलिस में देख लो, अभी भी डीआईजी और बड़े बड़े ऑफिसर क्षत्रिय हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर क्षत्रिय हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी आई, इसने क्षत्रिय विरोधी काम करते हुए बाहर के जो अंधे बहरे कानून थे वो जहां पर लागू किए। और ये आरोप भी उस क्षत्रिय पर लगा रहे हैं जो हर साल अमर क्षत्रिय सभा जो बनी हुई है रामबन जिले की, वहां पर जाते रहते हैं। क्या इनका जो सदस्य है वो कभी गया है उस रैली में? चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए सिक्योर कोड से स्क्रीनशॉट लेकर जिस भी बाई से जितना होता है 20, 50, 100, 500, 200 जितना भी होता है, तो आप सभी जरूर सपोर्ट करें ताकि हम क्षत्रिय समाज पर आगे भी वीडियो बनाते रहें ऐसे इतिहास को लेकर। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी।